हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनो। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया प्रोजेक्ट जो कि दिल्ली के काफी नियरेस्ट है। दैट इज M3M कोड 111। जब इसका प्रोजेक्ट का नाम एग्जैक्टली नहीं आया तो इसको हम कोड 111 कहकर रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल इन डेप्थ पूरा रिव्यू देने की कोशिश करूंगा कि आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और क्या रिस्क इन्वॉल्व है इसके अंदर, फ्लोर प्लान क्या है, साइजेस क्या है, रेट्स क्या है, एट प्रेजेंट प्राइसिंग क्या है, लोकेशन के एडवांटेजेस क्या है, लोकेशन है कहाँ पे एग्जैक्टली, बिल्डर कौन है, क्या काम करा हुआ है बिल्डर ने या नहीं करा हुआ, तो सारी डिटेल इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनकेस अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट इस टाइप की पावरफुल इंफॉर्मेशन वीडियोस जो मैं लेके आता हूं आपके लिए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना, तभी नोटिफिकेशन आएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज लाइक कर देना, थम्स अप कर देना। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, एंड आवर टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। और इनकेस अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, सो दैट उनको भी फायदा हो सके और हमारे को भी कुछ मोटिवेशन मिल सके इस टाइप की वीडियोस लाने के लिए आपके लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रोजेक्ट है M3M का 111 कोड 111। और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं भी जो सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है M3M का। बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट में लोकेशन थी कैपिटल की, जहां पे गोल्ड स्टाइल लिविंग का कॉन्सेप्ट आया था अभी। तो ये बिल्कुल प्रोजेक्ट उसके अपोजिट लॉन्च हुआ था, तो कंप्लीटली ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गया है कुछ टाइम के अंदर ये प्रोजेक्ट। तो वहां पे गोल्ड स्टाइल लिविंग थी। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर गोल्ड स्टाइल लिविंग नहीं है। यहाँ पे बेसिकली लेक है बीच में सेंटर में। इस प्रोजेक्ट में 2.5 एंड 3.5 BHK अपार्टमेंट्स थे। और ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि एट द एंड ऑफ द डे किस टाइप की क्वालिटी आएगी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, प्लस इससे पहले जो प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए M3M ने उसमें एग्जैक्टली किस टाइप की एक्चुअल में प्रोजेक्ट डिलीवर करा हुआ है, जो लोग वहां रह रहे हैं उनका किस टाइप का एक्सपीरियंस है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कुछ ही टाइम के अंदर। और यहाँ पे आपको 1.5 रूम का जो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता था, लाइक लाइब्रेरी हो गया, होम ऑफिस, होम जिम, वो सारी फैसिलिटीज बिल्कुल ठीक इसके अपोजिट भी आपका M3M डेवलप कर रहा है। और वेल अपॉइंटेड आपका क्लब है वर्ल्ड क्लास अच्छा, जहाँ पे जिम से लेके आप रेस्टोरेंट बार से लेके मेडिटेशन जोन, स्पा एंड सोना, वो सारी टाइप की फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है एट प्रेजेंट। तो ये जो था बिल्कुल एक ओवरव्यू था इसके, जो बिल्कुल अपोजिट सेक्टर है, सेक्टर 113, वहां पे अभी M3M कैपिटल था, जिसका भी रेट रिवाइज हो गया है। तो वो भी उस प्रोजेक्ट में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो वहाँ पे हार्डली 10-15-20 यूनिट बची हुई है हमारे पास, तो उसके लिए भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपके M3M कैपिटल की लोकेशन थी, इसके बिल्कुल अपोजिट जो है ये प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 111 M3M का ही। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था आपका M3M 113 कैपिटल का। बट यहाँ पे मैं आपको 111 के लिए लेके आया हूँ, तो उसके ऊपर चलते हैं। बट उस पर जाने से पहले मैं आपको एक इस बिल्डर का M3M का एक छोटा सा ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में एक स्लाइड दिखा देता हूँ, सो दैट आपको ये ट्रस्ट हो जाए, विश्वास हो जाए कि जो आप जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपना हार्ड अर्न मनी दे रहे हो, जिस प्रॉपर्टी को लेने के लिए आप अगले 15-20-25 साल तक EMI दोगे, अगर आप होम लोन लेते हो, तो क्या आपको उस पर विश्वास करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जो M3M है, यहाँ पे एट प्रेजेंट यहाँ पे 36 से ज्यादा पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो है M3M के पास। 13 डिलीवर्ड है रेजिडेंशियल के, 6 अंडर कंस्ट्रक्शन है रेजिडेंशियल में, 14 कमर्शियल डिलीवर्ड हैं। इसके अलावा 2-3-4 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी। इसके अलावा लग्जरी बुटीक फ्लोर्स हैं, प्लस काफी अच्छा खासा एरिया डेवलप करा हुआ है, ऑलरेडी डिलीवर करा हुआ है, प्लस अच्छा खासा एरिया अंडर डेवलपमेंट में जो बहुत ही फास्ट तरीके से डेवलप करा जा रहा है डिलीवरी के लिए। तो आप एक थोड़ा सा विश्वास कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो ट्रेंड्स को देखते हुए कि जो भी चीज आपने ऑलरेडी पहले देखी हुई है डिलीवरी होते हुए, वही आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हो। ऑलराइट।
तो इसके अलावा अभी हम चलते हैं M3M कोड 111 की कुछ ब्रीफ हाइलाइट्स के ऊपर। तो ये जो प्रोजेक्ट है, अगर आप दिल्ली से आते हो तो आपके लेफ्ट में पड़ेगा, द्वारका एक्सप्रेसवे पे बिल्कुल बैंग ऑन फर्स्ट सेक्टर है दिल्ली से लेफ्ट में आपका ये। और यहाँ पे आपको जो बिल्डर है उसका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को पहले बनाने के लिए, डिलीवरी करने के लिए। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। प्लस इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आइडियल इन्वेस्टमेंट है अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो। क्यों? आपकी लोन की एलिजिबिलिटी काफी अच्छी खासी होगी इनकेस अगर आप एमएनसी में, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, तो आप लेवरेज कर सकते हो बैंक के पैसे को और अपनी एक खुद की प्रॉपर्टी बिल्ड कर सकते हो यहाँ पे। और द्वारका के नजदीक अगर आप एट प्रेजेंट वेस्ट दिल्ली में रह रहे हो, साउथ दिल्ली में रह रहे हो, वेस्ट दिल्ली में लाइक द्वारका में रह रहे हो, जनकपुरी, विकासपुरी, प्रीतमपुरा, पीरागढ़ी, आपका रोहिणी, उस लोकेशन से बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं रोज की 2 घंटे की ड्राइव करते हुए, 2 घंटे जाना 2 घंटे आना। और अगर आप वो फ्रस्ट्रेशन से मूव आउट करना चाहते हो गुड़गांव के अंदर, तो ये आई थिंक एक आइडियल प्रॉपर्टी हो सकती है आपके लिए। और ऑलरेडी जो डेवलप्ड मार्केट है दिल्ली की, वहां पे रेट्स बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट कर चुके हैं। इवन साउथ दिल्ली के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको 4 करोड़ के अंदर एक फ्लोर मिलता है और वहां पे भी आपको फैसिलिटीज नहीं मिलती जो आप उम्मीद करते हो। तो यहाँ पे आपको फैसिलिटीज मिलती हैं। और इनकेस अगर आप एट प्रेजेंट अभी अगर आप किराए पे रह रहे हो दिल्ली में या फिर इवन गुड़गांव के अंदर, और आपका एक सपना है कि आपको एक अपने अच्छे ड्रीम होम के अंदर मूव करना है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज, सारी एमिनिटीज हो, तो आप इसको कंसीडर करते हो। अदरवाइज आप लाइफ टाइम रेंट देते रह जाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ तो मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं जो 7 साल पहले सोचते थे कि यार मेरे को अपना फ्लैट लेना है, बट आज भी वो रेंट पे ही रह रहे हैं। और क्योंकि मैं उनके साथ ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहता, अदरवाइज उनके माइंड में बहुत सारी गलत चीजें आ जाती हैं कि मैं पता नहीं उनकी इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा कमा लूंगा। तो उस एंगल से भी मैं उनके साथ ट्रांजेक्शन नहीं करता। बट वो 7-7 साल से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और वो प्रोकेस्टिनेट करते हैं, डिले करते रहते हैं डिसीजन को कि मैं अगले साल लूंगा, अगले साल लूंगा, अगले साल लूंगा प्रॉपर्टी। बट 7 साल में प्रॉपर्टी जो है वो 1.5 से 2 गुना हो चुके हैं। तो अगर वो 7 साल पहले ले लेते वो डिसीजन, तो वो आज की डेट में पछताते नहीं। और यहाँ पे भी आपको लेवरेज मिलता है, बैंक का पैसा आप यूज कर सकते हो, अट्रैक्टिव ऑफर मिलते हैं। और इवन इफ अगर आप इस प्रॉपर्टी को ट्रेड करना चाहते हो, प्रीमियम कमाना चाहते हो एज एन इन्वेस्टर, तो भी एक आइडियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लीजिए 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे एक प्रॉपर्टी खरीदी, एग्जाम्पल के तौर पर 15,000, और 1 साल के बाद वो 15,000 की जो प्रॉपर्टी है वो मान लो 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का ऊपर आपकी बिकती है, यानी कि आपने 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्रीमियम कमाया फॉर एग्जाम्पल। और 2,000 स्क्वायर फीट का एक एरिया था, तो आपने 2,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट 2,000 के प्रीमियम पे अगर बेच दिया तो 40 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा कमाए। और उस टाइम तक, अगले 1 साल तक आप पैसे कितने दोगे? हार्डली 30-40 लाख रुपए। तो 40 लाख रुपए देके आप 40 लाख का प्रीमियम कमा सकते हो। 100% का आरओआई है 1 साल के अंदर। तो अगर आप उस टाइप से भी अगर अपना एक प्रीमियम कमाना चाहते हो, तो भी आप इन दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एक सही प्राइस पे एंट्री करवाने के लिए। और हम गारंटी लेंगे कि आपको हम सही प्राइस पे एग्जिट करवाएं। हमने ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे एग्जिट करवाया है, जिनको हम एंट्री हमने करवाई, एग्जिट भी हमने करवाया। और अगर किसी और ने एंट्री करवाई गलत प्राइस पे, तो उसके अंदर शायद हम हेल्प नहीं कर सकते। तो मेक श्योर अगर आप अच्छा एग्जिट करना चाहते हो तो, और अच्छी एंट्री भी आपको चाहिए, तो आप इन दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो बैक टू द प्रोजेक्ट। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करूं, तो लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूं पहले एग्जैक्टली लोकेशन कहां आएगी। तो जब आप दिल्ली से आओगे तो लेफ्ट साइड में आपका फर्स्ट सेक्टर आएगा 111। तो लेट मी हाईलाइट इट विद द पॉइंटर। तो इस सेक्टर 111 है। जैसे ही द्वारका एक्सप्रेस पे आप एंटर करोगे, लेफ्ट साइड में पहला सेक्टर आएगा और इसके पास सामने आपका M3M 113 का कैपिटल भी है। तो ये बेसिकली लोकेशन है। तो इसके पास अगर आप देखोगे तो डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी है जहाँ पे 2024 के अंदर G20 समिट होनी है। आईजे एयरपोर्ट हो गया, वो 7-8 मिनट की ड्राइव पे होगा जैसे ही आपका द्वारका एक्सप्रेस कंप्लीट हो गया। फिर जो एग्जिस्टिंग मेट्रो है, सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है, वो भी बड़े ही पास में है जैसे द्वारका एक्सप्रेस कंप्लीट हो गया। फिर दिल्ली का लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट हब हो गया आपका, वो भी पास में ही है। इसके अलावा स्कूल्स हो गए लाइक माउंट कार्मल स्कूल हो गया, या इवन हॉस्पिटल्स हो गए लाइक आपका वेंकटेश्वर इंटरनेशनल हो गया, 700 बेड का हॉस्पिटल हो गया जो दिल्ली गवर्नमेंट का है, या इसके अलावा मणिपाल हॉस्पिटल हो गया, आकाश हॉस्पिटल हो गया, वो भी काफी नजदीक हो जाएंगे क्योंकि द्वारका की कनेक्टिविटी इस इंफ्रास्ट्रक्चर से पास में है। प्लस बहुत सारी जो फैसिलिटीज अपार्टमेंट के अंदर दिल्ली की सोसाइटीज में नहीं होती, वो सारी की सारी फैसिलिटीज आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलेंगी, सो दैट आप जो भी नेक्स्ट जनरेशन आएगी फ्यूचर के अंदर, उनको आप एक आइडियल लाइफस्टाइल दे सको। ये आपका सेक्टर 113 की लोकेशन है एग्जैक्टली।
जैसे ही आप द्वारका एक्सप्रेस वे पे आओगे तो लेफ्ट के अंदर ये लोकेशन आएगी। और ये पूरा का जो पूरा एरिया है वो एज अ स्मार्ट सिटी डेवलप हो रहा है। एमसीएम के पास यहाँ पे लगभग 200 एकड़ से ज्यादा का लैंड बैंक है। तो अभी तो बिल्कुल जस्ट शुरुआत हुई है। अगर आप शुरुआत में सही प्राइस पे एंट्री करोगे तो आने वाली जो स्मार्ट सिटी है इस एरिया के अंदर जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाला है उसका बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हो। लगभग 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आने वाली है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम के अंदर जो प्राइसिंग है वो बढ़ेगी। प्राइसिंग की मैं बात करूं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की तो लगभग 2.25 करोड़ के आसपास से प्राइसिंग इसकी स्टार्ट होगी। और वो क्यों होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। कन्फिग्रेशन मैं आपको बता भी देता हूँ और एक फ्लोर प्लान दिखा भी देता हूँ। तो 3 BHK की कन्फिग्रेशन यहाँ पे 3 BHK प्लस लॉन्च हो गया, 4 BHK प्लस लॉन्च प्लस सर्वेंट और 4 BHK प्लस लॉन्च प्लस सर्वेंट। तो ये सबसे छोटा साइज है 3 BHK 1555 स्क्वायर फीट। ये है एंट्री आप करोगे यहाँ पे अपने अपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया हो गया आपका, प्लस यहाँ पे किचन हो गया। तो वास्तु कंप्लाइंट ये पूरा प्रोजेक्ट है और यूनिट्स हैं। इसके अलावा ये मास्टर बेडरूम हो गया 1, ये अनदर बेडरूम हो गया 2 और ये 3rd बेडरूम हो गया। इसके अलावा अच्छी खासी आपको यहाँ पे बालकनी मिलेगी, प्लस अटैच्ड वॉशरूम मिलेंगे हर एक अपार्टमेंट के साथ। सेकंड साइज आ जाता है 3.5 BHK प्लस सर्वेंट 1795 स्क्वायर फीट का। तो अगेन यहाँ से आप एंट्री करोगे तो ये लिविंग एंड डाइनिंग एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपका। अगेन सामने की तरफ बालकनी है, ये किचन हो गया आपका, प्लस ये मास्टर बेडरूम 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे आपको इसके अलावा आपकी ये यूटिलिटी बालकनी हो गई। ये आपका स्टडी एरिया हो गया 0.5 के एक एज के साथ। तो इसको आप चाहो तो होम ऑफिस की तरह यूज कर सकते हो, स्टडी रूम की तरह यूज कर सकते हो, या इवन चाहो तो सर्वेंट की तरह भी इसको यूज कर सकते हो। दो डिपेंडिंग ऑन योर पर्पस आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो स्टडी रूम को। नेक्स्ट जो साइज है वो 2050 स्क्वायर फीट का है, 3.5 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर। तो यहाँ पे अगेन यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो ये काफी अच्छा खासा बड़ा आपको लिविंग एंड डाइनिंग एरिया मिल जाएगा। अगेन लेफ्ट में आपका किचन है, फ्रंट पे आपकी बालकनी है। मास्टर बेडरूम 1 हो गया आपका, 2 हो गया एंड 3, प्लस यहाँ पे आपका स्टडी रूम हो गया और ये आपकी बालकनीज हो गई। और अटैच्ड वॉशरूम यहाँ पे भी आपको मिलेगा हर एक रूम के साथ। नेक्स्ट साइज आपका 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2270 स्क्वायर फीट। उसका भी सिमिलर लेआउट है। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो मास्टर बेडरूम 1, 2, 3 एंड 4 बेडरूम है यहाँ पे। अगेन बालकनी आपको बेडरूम से भी मिल जाएगी काफी। इस बेडरूम के साथ ये बालकनी होगी, इस बेडरूम के साथ ये बालकनी होगी, इस बेडरूम के साथ ये बड़ी बालकनी होगी और इवन ये ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के साथ शेयर हो रही है। तो इस टाइप का लेआउट रहेगा आपका इस 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट क्वार्टर का 2270 स्क्वायर फीट का। ये सबसे बड़ा साइज है एट प्रेजेंट 2525 4.5 प्लस सर्वेंट क्वार्टर। तो अगेन आपको यहाँ पे एंट्री करोगे थोड़ा बड़ा और एरिया मिलेगा आपको ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर। तो अगेन मास्टर बेडरूम 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3, बेडरूम 4 प्लस स्टडी का एरिया मिल गया आपको यहाँ पे, प्लस किचन भी काफी अच्छी खासी बड़ी मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये बेसिकली टेंटेटिव लेआउट है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के कोड 11 के। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ग्राउंड प्लस 30 का आपका हाइट रहेगी। 11 टावर्स हैं टोटल। स्पेसिफिकेशन यहाँ पे अल्ट्रा लग्जरी रहेंगे। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि यार ये प्राइस ज्यादा है, बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, ब्रांडिंग और आप जो सारी चीजें कैलकुलेट करोगे तो एक्चुअल में ये चीज महंगी नहीं है। क्यों नहीं है महंगी? क्योंकि यहाँ पे आपको इटालियन मार्बल मिल रहा है हाई एंड का, वीआरवी एयर कंडीशनिंग मिल रही है, तो वहीं पे 15-20 लाख रुपए की कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाती है बिल्डर की। ब्रांडेड मॉड्यूलर किचन मिल रहा है आपको यहाँ पे, ब्रांडेड सैनिटरी वेयर्स मिल रही है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ नाम के लिए मॉड्यूलर किचन दिया है, बट काम का मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे मिलेगा। प्लस इसके अलावा आपको एयर कंडीशंस मिलेंगे यहाँ पे, काफी अच्छा खासा लार्ज पार्क मिलेगा, चिल्ड्रन प्ले एरियाज मिलेंगे, अल्ट्रा मॉडल क्लब मिलेगा। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जिसकी वजह से ये जो प्राइस है वो जस्टिफाइड है काफी हद तक। प्लस इसके अलावा क्या कोई रिस्क है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रिस्क है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। क्यों नहीं है? क्योंकि जहाँ पे जो बिल्डर है वो वन ऑफ द बिगेस्ट है इंडिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ अगर आप सेल्स की बात करोगे तो इससे ऊपर सिर्फ लोधा ही है मुंबई का जो इससे ऊपर है। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ सेल्स कोई बिल्डर नहीं है इससे बड़ा। तो और इनके पास काफी अच्छा खासा लैंड बैंक है, 3000 एकड़ से ज्यादा, 1000 एकड़ से ज्यादा लाइसेंस लैंड है, जिसकी वजह से आई डोंट थिंक ये आने वाले टाइम के अंदर 15-20 साल तक के बिल्डर कहीं जाने वाला है। प्लस ऑलरेडी काफी 15 से ज्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं इन्होंने। और अल्टीमेटली जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास एज ए कोलेट्रल है, सिक्योरिटी है आपके हाथ में, और आपका ऑप्शन भी मिल जाता है फ्यूचर में इस प्रॉपर्टी को रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, लॉजिकली बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मिनिमम या नेग्लिजिबल रिस्क है, कोई तो ऐसा रिस्क नहीं है।
तो अभी आपको क्या करना है, इनकेस अगर आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारी टीम से, और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी, एक फ्री साइट विजिट अरेंज करेगी आपके लिए, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट क्लैरिटी देगी इस प्रोजेक्ट के बारे में। आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होंगे, प्रॉपर नेगोशिएशन होगी, प्रॉपर आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट होगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे, और पोस्ट सेल सर्विस के अंदर अगर आपको इस प्रॉपर्टी को बेचना है, कल को आपका ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर सेट्स हो गए, रजिस्ट्री हो गई। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है जहाँ पे एक नॉर्मल आदमी जो अपने बिजनेस पे या अपनी जॉब पे फोकस करता है, वो उनको इन सारी चीजों को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी इन सारी ड्यू डिलीजेंस करने के अंदर। सो ज्यादा सोचिए मत, इन नंबर पे अभी कांटेक्ट करिए हमारी टीम को और बताइए आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, एंड माय टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू फॉर दिस स्मूथ ट्रांजैक्शन। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल हियर। मिलता हूं मैं भी आपको किसी और वीडियो के अंदर, बट जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इन केस अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस तरह के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, दिमाग के ढक्कन खुल गए हो, तो प्लीज इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, लिंक्डइन पे, और जहां पे भी आपका दिल करे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर। मिलता हूं मैं भी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।